यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 3 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 से 44 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह का प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल यानी कि प्रभु यीशु ने इसके पहले कल और परसों हमने सुना शिक्षा दी, लोगों को शिक्षित किया, सभागृह में गए, प्रार्थना की, ईश्वर के मंदिर में समय बिताया, लोगों को संबोधित किया। एक प्रकार का थियरी का लाइफ था। थियरी के बाद अब प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकल लाइफ में निकल आते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आज के सुसमाचार के प्रसंग में हम सबों को बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह हाउस विजिटिंग के लिए जाते हैं। हाउस विजिटिंग किसके यहाँ? अपने शिष्य पेतरुस के यहाँ, पेतरुस के घर गए। पेतरुस के हाउस विजिटिंग में प्रभु गए और वहाँ पर लोगों ने उनको बताया कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उनको चंगा किया और ये खबर जब इधर उधर फैल गई, बहुत सारे अन्य लोगों को जो रोगी थे, बीमार थे, परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे, वहाँ पर लाया गया और यीशु ने उन पर हाथ रखते हुए, उनका स्पर्श करते हुए चंगाई प्रदान की और बहुत सारे अद्भुतों को प्रभु ने निकाला। इस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों की भलाई की, उनकी शारीरिक चंगाई दी, आध्यात्मिक चंगाई दी, मानसिक चंगाई दी। इस प्रकार से लोगों का सर्वांगीण विकास प्रभु ने किया। यानी कि ईसाई जीवन ना केवल थियरी है बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ है। प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा महत्व रखता है और इस प्रकार से प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है केवल प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, प्रार्थना का असर हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर हमने मिस्सा बलिदान में भाग लिया, आराधना में भाग लिया, बाइबल पढ़ा, माला विनती की, तो इस प्रार्थना का असर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए। एक दूसरे के साथ मेरा संबंध कैसा है, एक दूसरे के साथ मैं कैसे मिलता जुलता हूँ, कैसे दूसरों का ख्याल रखता हूँ, कैसे प्यार करता हूँ, कैसे दूसरों को समझता हूँ, कैसे दूसरों की मदद करता हूँ, कैसे ज़रूरतमंदों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ। इन सभी बातों पर बहुत बात निर्भर करती है। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाता है प्रैक्टिकल लाइफ कितना महत्वपूर्ण है। ये बात हमें प्रभु सिखाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वे सभागृह से निकलकर सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह हाउस विजिटिंग के लिए सिमोन के घर गए। सिमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और ये तेज बुखार केवल एक दिन का बुखार नहीं था, संभवतः बड़े लंबे समय से वो बुखार में पड़ी हुई थी, क्योंकि ये बात वहाँ के आसपास के सभी लोगों को पता था। लोग जानते थे कि ये लंबे समय से बुखार में पड़ी हुई है। जैसे आजकल डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, अलग अलग प्रकार के बुखार हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। संभवतः इसी प्रकार का कुछ बुखार था, इसलिए सभी लोगों को मालूम था, पूरे मोहल्ले को मालूम था। इसलिए लोगों ने यीशु को बताया, यानी कि लोग मध्यस्थ करते हैं। वहाँ पर लोग मध्यस्थ करते हुए बताते हैं यीशु को कि सिमोन की सास जो लंबे समय से बुखार में पड़ी हुई है। ये भी एक शिक्षा हम सबों को आज के दिन में दी जाती है कि हमें दूसरों के लिए मध्यस्थ करना है, प्रार्थना करना है, दूसरों को प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर उनको आशीष दे सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं लोग मध्यस्थ करते हैं और सिमोन की सास जो बुखार में पड़ी हुई है, उनकी प्रार्थना सुनकर प्रभु उसको स्पर्श करते हैं और उनके बुखार को डांटते हैं। जैसे ही प्रभु ने डांटा, उसी वक्त उसका बुखार निकल गया। प्रभु का आदेश
प्रभु का आदेश कितना शक्तिशाली, कितना प्रभावशाली है, इस बात से हम समझ सकते हैं। प्रभु ने डांट लगाई उस बुखार को, बुखार जाता रहा। बाइबल बताता है बुखार एक प्रकार की नकारात्मकता है। जहाँ प्रभु यीशु है वहाँ पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सकारात्मकता से भरा हुआ स्वामी है। और प्रभु के पास जो जाता है नकारात्मक व्यक्ति भी, वो अपनी नकारात्मकता त्याग सकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे अद्भुत प्रभु की उपस्थिति आने से ही लोगों के जीवन से निकल गए, वहाँ पर चंगाई हुई, स्वस्थ लाभ हुआ। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं, लोगों ने ईसा से इस बारे में बताया कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई, उन्होंने मध्यस्थता की, प्रार्थना की और प्रभु ने बुखार को डांटा। प्रभु हर प्रकार की नकारात्मकता को, हर प्रकार की बुराई को, बुरे शक्ति को डांटने का अधिकार रखता है, क्योंकि वो सत्य का स्वामी है। और जैसे ही प्रभु ने डांटा, फटकारा, उसका बुखार जाता रहा, उनकी सेवा सत्कार में लगी रहे। बाइबल बताता है जैसे ही बुखार से वो शुद्ध हो जाती है, ठीक हो जाती है, स्वस्थ लाभ प्राप्त करती है, वो सेवा सत्कार में लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जब लंबे समय तक बुखार में पड़ता है, बीमार होता है, उस व्यक्ति को दोबारा सही होने के लिए 8 दिन लगते हैं। उसकी शारीरिक ताकत कमज़ोर पड़ जाती है, वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तुरंत वो सेवा सत्कार में लग गई, इसके मतलब पूर्ण रूप से वहीं के वहीं इंस्टेंटली उसी वक्त ठीक हुई, चंगी हुई। भले लंबे समय से बुखार में थी, प्रभु के उपस्थिति में आने से, प्रभु का स्पर्श पाने से, प्रभु के शब्द के द्वारा ही उन्हें चंगाई प्राप्त हुई और वो पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करते हुए लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। और इस प्रकार से जब उस इलाके के सभी लोगों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर हैं, यीशु मसीह हाउस विजिटिंग पर है, और इस प्रकार से जब लोगों को पता चला कि लोग अलग अलग प्रकार के बीमार, परेशान, दुखी, लाचार लोगों को लेकर आए और प्रभु ने उन सबों को स्पर्श किया। प्रभु हमेशा स्पर्श करना चाहता है। प्रभु का स्पर्श हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु का स्पर्श पाते ही लोग चंगे होते हैं और प्रभु ने उन सबों का स्पर्श किया। अपना हाथ रखकर, पवित्र शक्तिशाली सामर्थ्यवान हाथ रखकर लोगों का स्पर्श किया, लोग चंगे हुए। और बहुत सारे अद्भुत ग्रसित लोग भी छुटकारा पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ्य है जो हर प्रकार की बुराई, अशुद्धता और बुरी शक्ति को हमारे जीवन से दूर कर सकती है। इसलिए जितना हम प्रभु के पास जाएंगे, जितना हम प्रभु के सानिध्य में आएंगे, उतना हम सबों की भलाई होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, हमारा स्वामी है। हम सबों के उद्धार के लिए वो आया है। उसके सानिध्य में जाएं, बार बार प्रार्थना करें, वचन सुने, उसको अपने जीवन में अधिकार दें और प्रभु अपने स्पर्श मात्र से, वचनों के स्पर्श मात्र से हम सबों का स्पर्श करते हुए चंगाई देगा, हम सबों को स्वस्थ लाभ प्रदान करेगा। लोग उनकी खोज करते हुए निकले। आखिरी में हम देखते हैं, लोग प्रभु की खोज करते हैं, यानी कि लोगों को इस बात का अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में कितना ज़रूरी है। इसलिए लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, प्रभु के सानिध्य में रहने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए प्रभु की खोज करते हैं। यानी कि मुझे और आपको, हम सबों के लिए आज के दिन में प्रभु सिखाता है, हम जितना प्रभु की खोज करेंगे, जितना प्रभु के सामने अपना समस्या रखेंगे, अपनी परेशानी रखेंगे, अपना दुख रखेंगे और प्रभु से विनती प्रार्थना करेंगे, उतना हमें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी और हम सभी प्रभु के उस आशीषों से, बरकतों से भरपूर हो जाएंगे। प्रभु की सामर्थ्य शक्ति हमें मिलेगी, हम तंदुरुस्त होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में आना चाहता है, हम सबों के परिवारों में आना चाहता है। प्रभु का स्वागत करें, प्रभु का वचन सुनें, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं और प्रभु का अपने जीवन में स्वागत करें। प्रभु आएगा, सब कुछ सही होगा, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी, सारे बंधन खुल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबों का सभी सवालों का उत्तर है, सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए यीशु में जाएं, यीशु में रहें, यीशु में जिएं। प्रभु यीशु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलते रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।